हमारे मुरादाबाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क में यहाँ पर हमारे कुछ इस्लाम साथी इकट्ठा हुए हैं। जो अभी मुरादाबाद में ई रिक्शा चला रहे थे हमारे विकलांग साथी, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इशारे प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले तो विकलांगजनों पर रोजगार ही नहीं और कोई उन्हें रोजगार देना ही नहीं चाहता, क्योंकि आए सबसे जितने हमारे आ जाती है विकलांग, और जो विकलांग अपने परिवार का पालन पोषण ई रिक्शा चलाकर कर रहे हैं, उनको हमारे योगी आदित्यनाथ जी भा नहीं रहे हैं। एक टाइम था जब पूर्व में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने विकलांगों को ई रिक्शा बांटकर एक रोजगार का साधन उपलब्ध कराया था। बड़ी खुशी इस विकलांग समाज में हुई थी। और आज विडम्बना ये है कि जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में ई रिक्शाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी मुरादाबाद के अंदर गुरुद्वारा कोतवाली में 10-12 रिक्शा सीज कर दिए गए विकलांगों के, जिनके सामने परिवार को पालने की समस्या खड़ी हो गई। आज विकलांग विधवा सेवा समिति के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शाने मोहम्मद, उनके नेतृत्व में ई रिक्शा चला रहे विकलांगों को सीज करने के विरोध में जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया। आइए जानते हैं अपने विकलांग बंधुओं से कि संबंध में जो रिक्शा सीज किए गए उनका क्या कहना है और आगे क्या क्या कदम उठाएंगे। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम चमन यादव है। चमन जी, ये जो ई रिक्शा चला रहे हैं दिव्यांग, जो भी दिव्यांग ई रिक्शा चला रहे हैं, तो सरकार ने ये गलत करा है, उनसे रोजी रोटी छीनने का काम करा है। ताकि उन्हें चाहिए था कि अगर मान लीजिए कोई डीएल बनाकर उनका या जो यूडीआईडी कार्ड है उसे भी वैलिड कर देते हैं, जिससे वो अपने शीशे पे चिपका लें कि दिव्यांगों की सतत रोजी रोटी न छीने और उसके साथ रोजगार देने का काम करें, क्योंकि दिव्यांग रोजगार से परेशान है, वो बेरोजगार है और वो घर में भी उसका शोषण हो रहा है, समाज में शोषण हो रहा है और सरकार भी शोषण करने पर लगी हुई है। ये ठीक बात नहीं है। और जल्दी जो भी हमारे गाजियाबाद से हैदर चलकर विनोद कुमार गुप्ता जी, जो हमारी ये विकलांग विधवा सेवा समिति है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज यहाँ पर मुरादाबाद जनपद में जो डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री जी के नाम, जो हमारे साने अहमद खान जी के नेतृत्व में दिया गया, जो उपाध्यक्ष हैं, मैं इन्हें बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने एक अच्छा कार्य किया और दिव्यांगों के हित में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे ही दिव्यांगों के जो नेतृत्व कर सकें, और जैसे हमारे सेपी साहब हैं, हमारे नासिर भाई हैं और तमाम दिव्यांग जैसे सतपाल जी हैं, हमारे लल्ला भाई ठाकुर द्वारा से आए हुए इमरान भाई, और जिनके तमाम नाम मैं ना भी जानता हूं, लेकिन हमारे सब दिव्यांग साथी मौजूद हैं और ये हौसला बढ़ाया। और हमारे जैसे सन्नू भाई हैं, तो सभी दिव्यांग इकट्ठा होकर एक मंच के माध्यम से अपनी बात हम मुख्यमंत्री तक रखेंगे और शीघ्र ही बहुत बड़ा आंदोलन करा जाएगा। और मैं एक बार जोर से ये कहना चाहूँगा, एक साथ कहें, दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग एकता। अगर जैसे इनके विकलांगों के ई रिक्शा सीज किए गए हैं, इस दौरान अगर ई रिक्शा नहीं छोड़े जाते तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा प्रशासन से और शासन से
दोनों से विनम्र अनुरोध है कि दिव्यांगों को हित को देखते हुए उनके ई रिक्शा फ़ौरन छोड़ दिए जाएं और ताकि वो अपने रोजी रोटी कमाने में लग जाएं। अगर मान लीजिए उन्होंने रिक्शा नहीं छोड़ा या कोई इसमें चोरी चकारी होती है रिक्शे में खड़े होकर जहाँ पे सीज कर दिए इन्होंने, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और प्रशासन से मैं बार बार कहना चाहूँगा कि ये जल्दी से छोड़ दे, लेकिन नहीं तो यहाँ से मुरादाबाद से लेकर गाजियाबाद से लेकर एक रैली निकलेगी जो लखनऊ तक जाएगी और हम सरकार को हिलाकर रख देंगे। दिव्यांग को इतना कमज़ोर न समझे। हमारे साथ सैफी जी भी है जो कि मुरादाबाद से ही हैं। इनसे जानते हैं क्या आपका नाम? जलालुद्दीन से। ये जलालुद्दीन जी, ये जो आज विकलांग इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने जिलाधिकारी मुरादाबाद को ज्ञापन दिया है, उसमें संबंध में क्या है ये एक मामला बताएं। ये जो है हमारे कुछ विकलांग साथियों की गाड़ियाँ वगैरह प्रशासन ने ज़बरदस्ती रोक रखी हैं, क्योंकि जो बेचारे गाड़ी चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उससे भी उन्होंने भूखा मरने के कगार को बचा दिया सरकार और प्रशासनिक अधिकारी। तो उसमें हमारे जो भाई हैं चमन यादव जी, इन्होंने इस लड़ाई को पूरे अपनी विकलांग विधवा सेवा समिति की तरफ से फुल समर्थन दे रहे हैं। विकलांग अधिकारी संगठन प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से अगर उन्होंने ये गाड़ी तत्काल प्रभाव से जिन विकलांगों की हैं उन्हें वापस नहीं छोड़ी गई बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी चार्ज के, तब विकलांग हितकारी संगठन और विधवा सेवी संयुक्त रूप से संघर्ष करेगा और यहाँ से लेकर शासन प्रशासन तक और न्यायालय तक जो भी दिव्यांगों की लड़ाई जिस स्तर पे भी हमसे लड़ी जाएगी हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे। और जिन जो लोग इसमें दोषी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं या अधिकारी, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करने का मन बना रहे हैं कानूनी। लेकिन हमारे दिव्यांगजन राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप तो ये कहते हैं कि उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए वो योजनाएं चलाई हैं और उसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए सर जी, भारत में सरकार बीजेपी की, यूपी में सरकार बीजेपी की, जो संविधान जो कानून भारत सरकार ने बना दिया तो और उसी पार्टी की सरकार यूपी में, तो तत्काल उसको लागू किया जाए और लागू करने के साथ साथ जो कानूनी लाभ दिव्यांगों को मिलने चाहिए वो दिलवाए जाए। आइए हमारे साथ उनसे जानते हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। सतपाल जी, आज जो विकलांगों के संबंध में आप लोग इकट्ठे में क्या है ये मामला, और आज आपने जो ज्ञापन दिया उसमें क्या आपने कहा है? जिलाधिकारी हमारे संज्ञान में आया है कि तहसील को ठाकुर द्वारा तहसील जो कुछ विकलांग दिव्यांगों की, और इस संबंध में प्रशासन से मुलाकात की है और हमारी ये मांग है प्रशासन से कि जो दिव्यांगों की रिक्शा पकड़ी गई है उनको तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाए। हमारी बस इसी मांग। अगर ये चलाने नहीं छोड़ते हैं कुछ यहाँ पर अगला कदम क्या होगा? ये अगला कदम क्या होगा, ये जो दिव्यांग हैं, जो लोग रोजी रोटी खा कमा रहे हैं, वो भुखमरी की कगार पे होंगे और वो आंदोलित होंगे और भूख हड़ताल करेंगे। इसके लिए हमें प्रशासन से लड़ाई लड़नी होगी। आइए हमारे साथ धन भाई भी हैं। आप कहाँ से बताएँ आप? जी मेरी गाड़ी गुरुद्वारा थाने में बंद है 9 तारीख से। SI साहब छोड़ रहे हैं। आप क्या चाहते हो? मुझे तन कुमार यादव SI साहब है कि हमारी गाड़ी बहुत हो रहा है, इनसे नहीं छोड़ रहा है। क्या प्रॉब्लम? उन्होंने कहा कि हम गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। किस कारण? पावर किसने दी गाड़ी? आपने क्या कहा? हमने कहा सर बोलते हैं आप घर चले जाइए, आप ऐसे आपने उनसे ये नहीं कहा कि हम रोज से कहते हैं कल छोड़ेंगे परसों छोड़ेंगे। सही भाई हुई है वो ये हमारे ठाकुर द्वारा से आए हुए शाहद अली और उनकी समस्या सुनने का काम कर रहे हैं, इसलिए आए वहाँ। चलो ये नहीं बोला, चलो चुप जाओ। यहाँ पर जो
किया गया है, वो विकलांगजनों ने ई रिक्शा खरीद करने को दिया। हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम बेरोजगार को 2 करोड़ नौकरी देंगे। हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम विकलांगजनों की पेंशन 1500 रुपये करेंगे। हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना में विकलांग समाज को आवाज देंगे। हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम विकलांगों के राशन कार्ड बनाएंगे। लेकिन इनमें से ना ही तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और सबसे बेकार और बेरुखी इंसान दिव्यांगजन राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कच्छप। इस मंत्री ने पूरे उत्तर प्रदेश में 3 सालों में विकलांगों के लिए कोई भी काम नहीं किया। बस नरेंद्र कुमार कच्छप का एक ही तरफ रहा, जहां भी वो स्टेज पे जाते हैं मोदी जी का गुणगान करते हैं, योगी जी का गुणगान करते हैं और ट्राईसाइकिल बैसाखी बांटने का काम करते हैं। उन्होंने कभी भी 3 सालों में विकलांगों के रोजगार के लिए बात तो की नहीं। बस सरकार सबसे ज्यादा दोषी है। आज जो विकलांगों की स्थिति बनी हुई है उसके लिए सरकार दोषी है, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोषी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषी हैं। उन्होंने दिव्यांग नाम तो दिया, लेकिन उस दिव्यांग की परिभाषा को नहीं बदला, दिव्यांग की स्थिति को नहीं बदला। छत्तीसगढ़ में जो जानवरों जैसा बर्ताव भाजपा सरकार ने किया, बड़े शर्मनाक घटना है। प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां पहनकर बैठ जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अंबानी और अडानी की बात करते हैं, उद्योगपति पूंजीपतियों की बात करते हैं, विकलांगों के विकास की बात नहीं करते, उनके रोजगार पर कोई बात नहीं। ठंड लग रही है। बस जब उनके विरोध में कोई बोलता है तो वो ये तो कहते, या तो ये कहते हैं कि मुसलमानों के खरीदे हुए हैं, या फिर कहते हैं कि ये कांग्रेसी हैं। अगर आवाज उठाएंगे तो हम कांग्रेसी, अगर हम भाजपा के पक्ष में बोलेंगे तो हम भाजपा के समर्थक हैं। सबसे नालायक सरकार है। अगर दिव्यांगजनों के रिक्शाओं को जल्द से जल्द नहीं छोड़ा गया और उनके चलाने पर प्रतिबंध को निरस्त नहीं किया गया तो ये दिव्यांगजन अपनी ई रिक्शा सांसदों की कोठी के पास खड़ा कर देंगे। उस सांसद को उसके घर से जब तक नहीं निकलने देंगे जब तक वो इसका जवाब नहीं दे देगा कि दिव्यांग समाज क्या करे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर।